आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, जिसे हम इनपरफेक्ट कंपटीशन भी कहते हैं। इन दोनों के बीच के अंतर की बात कर रहे हैं आज। तो फर्स्ट जो है डिफरेंट मीनिंग को लेकर है। मोनोपोली का अर्थ मार्केट के उस स्वरूप या कंडीशन से होता है जिसके अंतर्गत वस्तु का केवल एक सेलर या प्रोड्यूसर होता है एवं उसके द्वारा जो वस्तु विक्रय की जाती है उस वस्तु का निकट स्थानापन्न नहीं होता है। इट मीन्स उसकी पूर्ति पर उसका पूरी तरह से नियंत्रण होता है, जबकि एकाधिरात्मक या मोनोपोलिस्टिक या इम्परफेक्ट कंपटीशन बाजार का वह स्वरूप होता है जिसमें अनेक विक्रेता होते हैं तथा उनमें से प्रत्येक विक्रेता, जो भी विक्रेता होते हैं वो प्रत्येक विक्रेता एक दूसरे से मिलती जुलती वस्तुएं बेचते हैं, लेकिन ये वस्तुएं समरूप नहीं होती हैं। इट मीन्स उनमें थोड़ी बहुत भिन्नता होती है। नेक्स्ट इज कमोडिटी। इन मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस कमोडिटी फॉर विच क्लोज सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल। क्लियर, जो हमने भी बात करी कि उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिरात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत जो वस्तुएं बेची जाती हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं सेलर, जो बेचते हैं, उन वस्तुओं में क्या होते हैं, क्लोज स्थानापन्न पाए जाते हैं। इसमें थोड़ी बहुत भिन्नता होती है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री एंड फर्म। उद्योग एवं फर्म। एकाधिकार प्रतियोगिता या मोनोपोली कंपटीशन में उद्योग और फर्म में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, क्योंकि उद्योग में केवल एक ही फर्म होती है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिरात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग को समूह का नाम दिया जाता है और उस समूह में कई फर्में काम करती हैं, कई फर्में होती हैं। नाउ कमोडिटी डिफरेंस, वस्तु विभेद। मोनोपोली के अंतर्गत वस्तु का विभेद नहीं होता है, वस्तु एक दूसरे से भिन्न नहीं होती है, क्योंकि एक उत्पादक एक ही वस्तु का विक्रय करता है, इसलिए इसमें वस्तु की जो मांग है वो कम लोचदार होती है। अब हम बात करें तो अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिरात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत इसमें जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, उत्पादित वस्तुओं का विशिष्टीकरण फर्म के हाथ में होता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे की ये स्थानापन्न होती हैं। इट मीन्स इनकी वस्तुएं डिज़ाइन, कलर, पैकिंग, साइज आदि के कारण एक दूसरे से भिन्न होती है। नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट। एकाधिकार में सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एकाधिकार के अंतर्गत केवल सूचनात्मक विज्ञापन ही किए जाते हैं, न कि प्रतियोगी विज्ञापन। क्लियर, इसमें सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रय कॉस्ट होती हैं, क्योंकि प्रतियोगी विज्ञापन का बहुत अधिक महत्व होता है, तभी वे अपनी वस्तुएं अधिक मात्रा में सेल कर सकते हैं। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मोनोपोली के अंतर्गत जो डिमांड की जो इलास्टिसिटी है वो इनइलास्टिक होती है, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये हाईली इलास्टिक होती है। नाउ प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण। एकाधिकार प्रतियोगिता की बात करें तो एकाधिकार प्रतियोगिता में एकाधिकारी मूल्य निर्धारक होता है, डिटर्मिनेट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ केवल एक ही प्रोड्यूसर और सेलर होता है, जबकि मोनोपोलिस्टिक जो फर्म है उन फर्में या ये जो फर्में जो मोनोपोलिस्टिक में लगी हुई हैं ग्रुप में, वो फर्में मूल्य का निर्धारण करने में स्वतंत्र नहीं होती है, बिकॉज मैनी फर्म प्रोड्यूस द कमोडिटी एंड देयर कमोडिटी आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। नाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म
फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन। मोनोपोली के अंतर्गत नई फर्में उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। साथ ही पुरानी फर्में उद्योग से बाहर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वस्तु की पूर्ति पर एक ही प्रोड्यूसर का कंट्रोल होता है, जबकि मोनोपोलिस्टिक या इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत लॉन्ग टर्म में समूह में नई फर्म प्रवेश भी कर सकती हैं, तो पुरानी फर्म समूह को छोड़कर भी जा सकती है। नाउ नेक्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मूल्य विभेद। मोनोपोली के अंतर्गत उत्पादक अपने लाभों को अधिकतम करने के लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी को अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि एक उत्पादक अथवा विक्रेता होता है, जबकि मोनोपोलिस्टिक या इम्परफेक्ट कंपटीशन में मूल्य विभेद संभव नहीं होता है, क्योंकि अनेक फर्में वस्तु का उत्पादन करती हैं और उनकी वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन्न भी होती हैं। क्लियर? इस तरह से जो अपूर्ण प्रतियोगिता है उसमें मूल्य विभेद की नीति नहीं अपनाई जाती। नाउ नेक्स्ट, रेवेन्यू कर्व, आगम वक्र। जो मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली फर्म का मांग वक्र अथवा एवरेज रेवेन्यू वक्र कम लोचदार होता है, क्योंकि वस्तु के निकट कोई स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होते हैं। मोनोपोली केवल अकेला प्रोड्यूसर होता है, इसलिए इसका जो आगम वक्र है या औसत मांग वक्र या औसत आगम वक्र लोचदार होता है, जबकि मोनोपोलिस्टिक के अंतर्गत फर्म का मांग वक्र अथवा औसत आगम वक्र एवरेज रेवेन्यू कर्व अपेक्षाकृत अधिक इलास्टिक होता है, क्योंकि इनमें वस्तु के निकट सब्स्टिट्यूट उपलब्ध होते हैं। नाउ नेक्स्ट, प्रॉफिट, लाभ। मोनोपोली के अंतर्गत किसी वस्तु का उत्पादन जो होता है, क्योंकि अकेला उत्पादक है, तो इस कारण दीर्घकाल में भी एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, क्योंकि उसके सामने और कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है। जबकि इम्परफेक्ट या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्में लॉन्ग टर्म में केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्जित करती हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है मोनोपोली और इम्परफेक्ट या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। थैंक यू सो मच।